हेलो होम्योपैथ्स। आज से हम हमारी होम्योपैथी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए सिर्फ मटेरिया मेडिका या रेमेडी का याद होना काफ़ी है, बट रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। एक बात को समझो, अ गुड प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट फाउंड इन अ मटेरिया मेडिका, इट इज़ फाउंड इन अ केस। अगर केस गलत तरीके से लिया, अगर केस टेकिंग गलत हो गई, तो दुनिया की बेस्ट रेमेडी नॉलेज भी आपको सही प्रिस्क्रिप्शन तक नहीं पहुंचा पाएगी। इसीलिए इस पूरे कोर्स का फाउंडेशन है केस टेकिंग। अभी जो फ्लो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक स्लाइड नहीं है, ये इस पूरे कोर्स का रोड मैप है। हम इस बात को फॉलो करते हुए पेशेंट के रूम में आने से लेकर सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन फॉलो अप तक की कंप्लीट जर्नी को समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है केस टेकिंग। इसका मतलब है पेशेंट को समझना। हम सब जानते हैं होम्योपैथी डिसीज को ट्रीट नहीं करती, वो पेशेंट को ट्रीट करती है। दो पेशेंट को माइग्रेन हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, कोई भी क्रोनिक कंडीशन हो सकती है, बट उन दोनों की इंडिविजुअलिटी अलग होगी और उन दोनों के लिए सिमिलिमम भी अलग होगा। इसलिए हमारा पहला गोल डिसीज का नाम जानना नहीं होता, हमारा गोल होता है पेशेंट को समझना, उसको ऑब्जर्व करना और सिमिलिमम तक पहुंचना। स्टेप 2, ऑब्जर्वेशन। केस टेकिंग के साथ साथ एक और स्किल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है ऑब्जर्वेशन की। पेशेंट जब क्लिनिक में एंटर करता है, तभी से हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट का चलना, बोलना, बैठना, उसकी एंजाइटी, उसके फियर, उसका रेस्टलेसनेस, उसके बात करने का तरीका, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, ये सभी हमारे लिए इंफॉर्मेशंस होती हैं। कई बार पेशेंट जो बोलता है उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो जो बताता है, जो वो अपने बॉडी एक्सप्रेशन से दिखाता है। एक सक्सेसफुल होम्योपैथ सिर्फ सुनता नहीं, ऑब्जर्व भी करता है। नाउ कम टू द स्टेप 3, सिम्टम्स इंटरप्रिटेशन। अब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन पेशेंट रिपर्टरी की लैंग्वेज में बात नहीं करता, वो हमें डायरेक्ट रूब्रिक्स नहीं बताता। पेशेंट अपनी लैंग्वेज में हमें सिम्टम्स देता है। हमारा एज ए फिजिशियन काम होता है उस लैंग्वेज के पीछे छुपा हुआ एक्चुअल मीनिंग को समझना। मान लीजिए पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब हमें समझना होगा इसके पीछे की एक्चुअल फीलिंग क्या है। फोरसेकन फीलिंग है, लोनलीनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है या नेग्लेक्टेड फीलिंग है। ये प्रोसेस ही सिम्टम्स इंटरप्रिटेशन कहलाता है। यही स्किल एक ऑर्डिनरी फिजिशियन को एक एक्सपर्ट होम्योपैथ से अलग करती है। स्टेप 4, सिम्टम क्लासिफिकेशन। इंटरप्रिटेशन के बाद हम सिम्टम्स को 4 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है मेंटल इमोशनल सिम्टम। यहाँ हम पेशेंट के फियर, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, उसके इमोशंस और रिएक्शंस को समझते हैं, उसकी मेंटल स्टेट को समझते हैं, क्योंकि पेशेंट की इंडिविजुअलिटी का सबसे गहरा असर हमें उसके माइंड में मिलता है। सेकंड होता है फिजिकल जनरल। ये सिम्टम पूरे पेशेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे थर्मल रेफरेंस, थर्स्ट पैटर्न, फूड क्रेविंग्स, फूड अवर्जन्स, एपेटाइट, स्लीप पैटर्न। अक्सर दो सिमिलर केस को डिफरेंशिएट करने में ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। थर्ड आता है हमारा पर्टिकुलर सिम्टम। ये स्पेसिफिक सिम्टम्स कंप्लेंट से रिलेटेड होते हैं। हर पर्टिकुलर सिम्टम को हम एनालिसिस करते हैं उसके लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज और कंकमिटेंट के बेसिस पर। यानी सिम्टम कहाँ है, कैसा लगता है, किस चीज से वो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, यानी एग्रावेट हो जाता है या अमेलियोरेट होता है, और लास्ट कंकमिटेंट मतलब उसके साथ साथ और कौन कौन से अदर सिम्टम्स प्रेजेंट है। लास्ट आता है हमारा PQRS सिम्टम्स। PQRS का मतलब होता है P स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर, Q स्टैंड्स फॉर क्योर, R स्टैंड्स फॉर रेयर, S स्टैंड फॉर स्ट्रेंज। ये सिम्टम डिसीज के नहीं, पेशेंट के होते हैं और कई बार पूरी प्रिस्क्रिप्शन के की सिम्टम्स यही बन जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कॉमन सिम्टम्स हमें डिसीज के बारे में बताते हैं, बट PQRS सिम्टम्स हमें पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब इस कोर्स का नेक्स्ट पार्ट रहेगा कन्वर्टिंग पेशेंट लैंग्वेज इनटू रूब्रिक्स। हम पेशेंट की लैंग्वेज को रिपर्टरी में कैसे यूज करें या पेशेंट की लैंग्वेज को रूब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ होम्योपैथी की रियल आर्ट शुरू होती है। पेशेंट के वर्ड्स को डायरेक्टली रिपिटराइज नहीं किया जा सकता, हमें पहले उसके पीछे की कोर फीलिंग को, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा। फिर हमें रिपर्टरी में उस फीलिंग को रिप्रेजेंट करता हुआ करेक्ट रूब्रिक को फाइंड आउट करना होगा। जब हम पेशेंट के एक्सपीरियंस और रूब्रिक का एक्चुअल मीनिंग दोनों समझ लेते हैं, तब रिपर्टराइजेशन मीनिंगफुल बनती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रिपर्टराइजेशन। सेलेक्टेड रूब्रिक्स को हम रिपर्टरी में डालते हैं फॉर रिपर्टराइजेशन। रिपर्टरी का पर्पस रेमेडी को प्रिस्क्राइब करना नहीं होता, उसका पर्पस होता है पॉसिबल रेमेडीज की शॉर्टलिस्ट बनाना। यह हमें बताता है कि जो सेलेक्टेड सिम्टम्स हैं जो हमने रिपर्टरी में डाले हैं, उससे सबसे ज्यादा क्लोज्ड रेमेडी कौन सी आ रही है, उसे वो शॉर्टलिस्ट करके हमें दे देता है। ये काम होता है रिपर्टराइजेशन का। नेक्स्ट पार्ट इज सिमिलिमम सेलेक्शन। अब रिपर्टराइजेशन के बाद जो शॉर्टलिस्टेड हमें रेमेडीज मिली है, हम उसे मटेरिया मेडिका से कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल जनरल्स, मोडेलिटीज, थर्मल स्टेट
और PQRS सिम्टम्स। इन सब सिम्टम्स को कंबाइन करने के बाद जो रेमेडी की टोटलिटी हमें उस पेशेंट से सबसे ज़्यादा मैच होती हुई दिखती है वो रेमेडी होती है मोस्ट सिमिलिमम रेमेडी, और उसे ही हम सिमिलिमम कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पोटेंसी सिलेक्शन। रेमेडी सेलेक्ट हो गई, लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन बाकी रह जाता है कि कौन सी पोटेंसी में हमें उसे प्रिस्क्राइब करना है। पोटेंसी का सिलेक्शन डिपेंड करता है पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी पे, डेप्थ ऑफ पैथोलॉजी, इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स, एक्यूट या क्रॉनिक कंडीशन, वाइटलिटी ऑफ पेशेंट। इन सभी फैक्टर को एवेल्युएट करने के बाद हम सिलेक्शन करते हैं पोटेंसी का, जो कि रेंज होती है मदर टिंचर यानी Q से लेकर 30, 200, 1M, CM और MM पोटेंसी तक, या फिर हम सेंटीसिमल स्केल से शिफ्ट करके LM पोटेंसीज में भी जा सकते हैं। ये सभी इवेल्युएट होंगे आफ्टर पोटेंसी सिलेक्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रिस्क्रिप्शन। अब हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ रेमेडी नहीं होती, प्रिस्क्रिप्शन में रेमेडी के साथ साथ उसकी पोटेंसी, उसका डोसेज और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। और फाइनली आता है फॉलोअप। यहाँ हम एसेस करते हैं पेशेंट का रिस्पॉन्स, इंप्रूवमेंट हुआ या एग्रावेशन, डायरेक्शन ऑफ क्योर, रेमेडी रिपीट करनी है या वेट करना है, पोटेंसी चेंज करनी है या केस रिव्यू करना है। एक सक्सेसफुल होम्योपैथ की स्किल उसके फॉलोअप को कैसे वो मैनेज करता है उसमें नजर आती है। लास्ट हम देखते हैं कंक्लूजन। तो पूरे कोर्स में हम इस कंप्लीट जर्नी को डिटेल में समझेंगे, फ्रॉम केस टेकिंग, ऑब्जर्वेशन, सिम्टम इंटरप्रिटेशन, सिम्टम क्लासिफिकेशन, रूब्रिक सिलेक्शन, रिपर्टाइजेशन, सिमिलिमम सिलेक्शन, पोटेंसी सिलेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन एंड फॉलोअप। अगर आप इस प्रोसेस को मास्टर कर लेते हैं तो आप सिर्फ रेमेडी याद नहीं करेंगे, बल्कि एक सिस्टमेटिक होम्योपैथिक फिजिशियन की तरह सोच पाएंगे। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू टेक अ होम्योपैथी केस। इस कोर्स की कंप्लीट जर्नी को फॉलो करने के लिए आप सब्सक्राइब करें, और अगर ये कोर्स आपको पसंद आता है सो शेयर इट विद योर होम्योपैथी फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।